बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि किसकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी है और किसकी नहीं लगनी। मैं अपने सोर्स से बात कर रहा था इमरान खान के केस के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो ऑडियो तैयार हो रही है इमरान खान के बारे में, या हुई है या हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं या जो काम वो लोग कर रहे हैं, ये ऑडियो आप कहीं कोर्ट में भी पेश की जाएगी? उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को कोर्ट में पेश करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को जेल में रखने के लिए अदालत को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदालत को हुक्म देने की जरूरत है। अदालत वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। ये तो सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए ऑडियो जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और वो ऑडियो अब कुछ लोगों को सुनवाई जाएगी या सुनवाई जा चुकी होगी। अभी कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बड़ा अजीब काम किया। जब जीशान ने इंजीनियर को कहा कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, जो आप लोगों ने मुझे सवालात फीड करने की कोशिश की इमरान खान के बुग़्ज़ में उसके खिलाफ, यानी आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ मजहबी नौइयत के घटिया सवाल मुझे फीड करने की कोशिश की, मैंने आपकी वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। तो इंजीनियर साहब ने कहा आपकी तरबियत ही गलत हुई है, मां बाप तक पहुंच गए, ये कहा आपको ये करना ही नहीं चाहिए, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है, आपको इसकी इजाजत नहीं है। ये बातें करते रहे। लेकिन वही इंजीनियर एक और बयान में क्या कहता है? एक और बयान में कहता है कि इमरान खान साहब की वो ऑडियोज आ गई ना तो पता चल जाएगा कितना डट के खड़ा है। यहां नहीं कह रहा कि गैर इखलाकी काम है, यहां नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मां बाप ने उनकी गलत तरबियत की है इन जर्नैलों की जो कॉलें रिकॉर्ड कर रहे हैं जेल के अंदर। वहां नहीं कह रहा। अंदाजा करें, जब अपनी कॉल रिकॉर्ड हो गई तो मेयार कुछ और बना लिया। जब कॉल रिकॉर्ड हो गई, इमरान खान की बातचीत रिकॉर्ड हो गई, वहां पे मेयार कुछ और बना लिया। वहां क्या इमरान खान से पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। और खुद की है 2 नंबरी। इमरान खान तो करता है ना बातें, और ये नजम सेठी कह रहे जी वो तो डट के खड़ा है, पीछे नहीं हट रहा। और नजम सेठी ने यह भी बताया, नजम सेठी किसका आदमी है, किनके साथ उनके ताल्लुकात है, सब जानते हैं। तो नजम सेठी साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो अमेरिका से लोग आए थे वो भी इमरान खान को मिलवाए गए। 2.5 घंटे इमरान खान के जाके लोग मिलते गए हैं और इमरान खान इनकार करते रह गए, मैं कोई डील नहीं करता भाई इनसे। इंजीनियर साहब ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, और इमरान खान तो कह रहे हैं जी डील करो डील करो। ये कोई और पिक्चर दे रहे हैं, वो कोई और पिक्चर दे रहे हैं, और दोनों एक ही तरफ से आए हुए हैं। अजीब कंफ्यूजन पैदा की हुई है। इंजीनियर साहब जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरह क्लीन बोल्ड हुए हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने वाड़ ली है। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। जो आदमी अपनी जुबान पे खड़ा ना रह पाए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? यानी सियासत में आके ना अपना बेड़े गर्क कर दिया। नाज़रीन, जब भी आपको मुज़ाकरात के हवाले से खबरें दी जाएं, और खासतौर पे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अखबारात हैं वो आपको ये खबरें दें, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को ये खबर बनाकर चलाते हैं। कोई भी एक कर्नल या कोई भी एक ब्रिगेडियर या मेजर वो टेलीफोन करता है किसी भी सहाफी को और उसको एक कहानी सुना देता है। वो सहाफी बाद में कहता है अस्करी जराये के हवाले से या बावसूख जराये के हवाले से या ताकतवर हलकों के हवाले से, और सब उस पर बिलीव करके खबर चला देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी है कि जिन बंदों को अपना नहीं पता वो इनको खबरें बताते हैं और ये खबरें चलाते हैं। देखिए, जब भी कभी मुज़ाकरात की खबर आए ना और ये कहा जाए बार बार कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, बातचीत करने में दिलचस्पी रखी जा रही है, और साथ ये भी कहा जाए कि हुकूमत को कोई डेडलाइन दी जा रही है, हुकूमत की हालत पतली हो रही है, या हुकूमत के अंदर कोई टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं, या माशी टीम तब्दील हो जाएगी, या कोई वंडर बॉय आ जाएगा। ये चीजें जब भी आप होती हुई देखें तो आप एक बात समझ जाएं कि कोई अवामी एहतजाज होने जा रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, और वो उससे निपटने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। इससे ये हासिल क्या करते हैं? ये डाइवर्जन लगाते हैं। आप जब कभी कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं ना तो अचानक एक बोर्ड आ जाता है डाइवर्जन, और वो बताता है कि जी आगे काम चल रहा है, आप इधर से मुड़ के चले जाएं। तो वो आपका रास्ता बदल देते हैं। तो वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए पब्लिक को एक नया खिलौना दे देते हैं। उन्हें बताते हैं जनाब यहां तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो जल्दी कोई ना कोई मामला हल हो जाएगा। कभी उन्हें बताते हैं कि हुकूमत तो वैसे ही मुश्किल में आ गई, ये तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई शुरू हो गई है, या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो गई है, लिहाजा हमें जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो पब्लिक को इस किस्म का ये छनकना देते हैं बजाने के लिए, और लोग 2-4 मरतबा, मैं मादरत के साथ कहूंगा 2-4 मरतबा इनके झांसे में आए भी हैं। लेकिन अब आप इनको सुने तो आप फौरी तौर पे जब भी कोई तहरीक चल रही हो या मोमेंटम बन रहा हो या लोग मोबिलाइज हो रहे हो, तो उस वक्त अगर इस तरह की बातें हैं तो आप फौरन समझ जाएं कि धोखा देने की तैयारी की जा रही। जो असल प्लान है वो पूरे पाकिस्तान को बंद करने का है, और 8 फरवरी को उसका पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस हवाले से एक मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इनमें एक तो ये है कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने इमरान खान साहब के वकला ने कोशिश की उनका केस लग जाए। ये एक्चुअली एक केस नहीं है, 2 केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो दोनों ही नहीं लगने दिए जा रहे, और दोनों में टेक्निकली इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है। एक तो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि अडियाला जेल में जो भी अदालत लगती है, जो भी जज आता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। तो वो पहले भी फैसले खिलाफ आते रहे, अब भी आइंदा खिलाफ ही आएंगे ऐसा लगता है। बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस आया था, वो उसमें जमानत करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी एक केस में इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से गिरफ्तार हैं। अगर वो जमानत हो जाती तो 8 महीने तक उसको लटकाया गया मामले को, और 8 महीने तक लटकाने के बाद पीटीआई ने बहुत कोशिश की, उनके वकला ने बहुत कोशिश की, तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर, वो सिर्फ एक मुकदमे में है, और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आजाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है, तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है। तो अब सजा किसमें दिलवानी है, वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में।
और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला यह है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता। बरियत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो काफी अरसे से चल रही है। जरा थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं। साकिब बशीर साहब ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिन लोगों से मैं कोर्ट के मामला सीखता हूं उनमें एक साकिब बशीर साहब भी हैं, बड़े मेहरबान है। मैं कभी कभी फोन कर लेता हूं, उनकी मेहरबानी, वो चीजें बता देते हैं। वो ये कहते हैं, और उनके लिए भी हैरान कुन है, वो कहते हैं ये भी एक क्लासिकल केस है जिसमें तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू में ही एक बरियत की दरखास्त इमरान खान साहब की जानिब से इस साल 15 जनवरी के लगभग दायर हो गई थी। आज 24 सितंबर तक 0 पर यह केस खड़ा है। यानी 24 सितंबर हो गया, 15 जनवरी से लेकर लगभग 9 माह हो गए हैं और इमरान खान साहब का केस नहीं लग रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास सुन रहे हैं ये केस, और किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि ये केस लगा था सबसे पहले मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो एतराज है वो खत्म किए जाएं। तो 20 जनवरी को ये जस्टिस इनाम अमीन मिनहास एडिशनल जज बन गए। फिर एतराज जब खत्म हुए तो ये केस जाना तो वापस चाहिए था उसी जज के पास जिसके पास पहले लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था एतराज खत्म करवा ले और वापस यहीं पे ले आए एतराज खत्म करके। लेकिन हुआ यह कि जब केस के एतराज खत्म हुए तो यह केस बजाय इसके के लगता जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो नए जज आए थे, कच्चे जज यानी एडिशनल जज, उनके सामने 23 जनवरी को यह केस लगा दिया। और तब से लेकर अब तक यह केस सुना ही नहीं जा रहा। अब यह मामला, मैं और भी इसमें बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन इसको यहां रोक लें। तो यह केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि वहां पे भी इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में फारिग होते हैं, और यहां इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर में भी फारिग होते हैं। तो अगर ये 2 केस उड़ जाते हैं तो इमरान खान साहब को फिर अंदर रखना सिर्फ 9 मई का कोई मुकदमा बना के मुमकिन होगा। और 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, अंदर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जो कुछ भी हुआ बाहर, ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में हुआ जो इलीगल एक्शन किया गया था रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये है टोटल कहानी। अब आज अदालत में क्या होने जा रहा है जाकर देख लेते हैं। 11:30 बजे अदालत में पहुंचेंगे सब लोग, कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर लोग ये सुनेंगे। इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि इन्हें 3rd अंपायर बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो आसिम मुनीर को और मोहसिन नकवी को ओपनर भेजो, कादी फायद ईसा को और सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायर बनाओ, और 3rd अंपायर लगाओ जस्टिस डोगर को, जो केस ही नहीं लगने देते। भारत देखते हैं इमरान खान साहब की अपील में आज अदालत में क्या होता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली वहां पहुंचे, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। देखते हैं कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता। दूसरी नादरीन बड़ी खबर आज की एक और है, तो ये खबर जरा आप देखिए। ये एक होने जा रही है गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की। ये 2 साल पहले भी हुई थी। गालिबन ये उस वक्त हुई थी जब मैं या तो ISI की कैद में था या मैं नया बाहर आया था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है इसके बारे में। मैं खबरें नहीं भूलता, मुझे 15 साल पुरानी खबर भी याद होती है। लेकिन यह खबर अगर मेरी नजर से नहीं गुजरी तो इसका मतलब यह है कि या तो मैं उस वक्त ISI की कैद में था, या ये उस वक्त हुई या उसके बाद उस वक्त हुई जब मैं खबरें नहीं देख रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं बीमार था। तो नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईन और कानून की पामाली, अदलिया के वकार की धज्जियां बखेरने की साजिश और आजाद अदलिया का गला घोंटने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ वकला की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है, जरा ये नाम आप देख लीजिए। सरदार लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, हामिद खान, पूरी तहरीक इन्होंने चलाई थी। ये साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एतजाज एहसन भी हैं। इसके बाद अली अहमद कुर्द, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। मुनीर मलिक, ये भी सुप्रीम कोर्ट
बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। फिर बैरिस्टर अली जफर, ये भी इसी ओहदे पर रह चुके हैं माजी में। और काजी अनवर, ये भी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। ये बड़े सीनियर वकला हैं। इनमें से 6 ऐसे हैं जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और लतीफ खोसा साहब साबिक गवर्नर भी हैं, और आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत सारे ओहदों पे काम कर चुके हैं। तो ये तो है चंद सीनियर वकला। बाकी जो वकला हैं वो आपको वहां नजर आ जाएंगे। तो ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में आज के दिन में, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगी। 6 घंटे ये वकला बैठेंगे और वहां से कोई लायामल लेकर निकलेंगे। शाम को जो इनकी प्रेस ब्रीफिंग है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या फैसले किए और मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल ये इस्लामाबाद में होने जा रही है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकलता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट चले बाद में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो है ना वो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के बारे में, यानी वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना तो फौरन दोनों हाथों से हाथ पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हैं। एक उजलत का शिकार है, एक ऐसा लगता है कि हड़बौंग मची हुई है, और एक बहुत ऐसा लगता है शहबाज शरीफ साहब उसको खाना चाह रहे हैं या अपने अंदर समोना चाह रहे हैं उस आदमी को। हर आदमी के फैन बन जाते हैं जाके। एथोपिया का कोई सरबराह मुमलिकत मिल जाए तो उसके साथ, रवांडा से मिल जाए उसके साथ, नाइजीरिया से मिल जाए उसके साथ, किसी छोटे मोटे सेंट्रल एशिया का मुल्क का मिल जाए उसके साथ, नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी। ये शहबाज शरीफ साहब एक अजीबो